1980 के दशक में राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर अस्थिरता का दौर देखा गया क्योंकि सरकार को घरेलू और विदेशी दोनों चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान सीरिया ने सोवियत संघ के साथ मजबूत संबंध बनाना जारी रखा, जबकि लेबनान में संघर्ष और ईरान इराक युद्ध पर अलग अलग नीतियों के परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका और खाड़ी अरब राज्यों के साथ मुश्किल संबंध विकसित हुए। आर्थिक पक्ष पर अरब सहायता कटौती, विदेशी मुद्रा भंडार की कमी और सार्वजनिक क्षेत्र में अक्षमता के साथ तेल की कीमतों में गिरावट ने संकट को जन्म दिया, जो 1986 में चरम पर पहुंच गया। सरकार ने विदेशी मुद्रा प्रतिबंध और आयात नियंत्रण लगाकर इस स्थिति का जवाब दिया। साथ ही सरकारी नीति भी गिरती आर्थिक स्थिति को सुधारने और पूंजी निवेश बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र की गतिविधि को प्रोत्साहित करने की ओर मुड़ गई। 1990 के दशक की शुरुआत में निवेश कानून 10/1991 को कई क्षेत्रों में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य के साथ अधिनियमित किया गया था। यह अवधि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद की थी और सीरिया ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाया, विशेष रूप से कुवैत से इराकी सेना को बाहर निकालने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाले अभियान के लिए सीरिया की समर्थन और उसके बाद 1991 में मेरिट शांति सम्मेलन में इजरायल के साथ लंबे समय से चल रहे संघर्ष को हल करने के लिए इसकी भागीदारी के बाद। हालांकि अगले दशक में ही सीरिया अपने आर्थिक ढांचे में व्यापक बदलाव देखेगा। जुलाई 2000 में बशर अल असद राष्ट्रपति बने, क्योंकि आर्थिक नीति निजी उद्यम की ओर अधिक झुक गई थी, खासकर तब जब तेल भंडार में गिरावट आई थी, जिस पर सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए लंबे समय तक भरोसा नहीं कर सकती थी। फिर भी अर्थव्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप की विशेषताएं काफी हद तक जारी रही। इस नई नीति को आधिकारिक तौर पर 2005 में एक सामाजिक बाजार अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव के रूप में घोषित किया गया था, जिसने समाजवाद और बाजार अर्थव्यवस्था के बीच समझौता करने का प्रयास किया था। इस अवधि के दौरान सीरिया धीरे धीरे विदेशी निवेशकों के लिए खुल रहा था और संभावित व्यावसायिक अवसरों के साथ विदेशों में अपनी बड़ी प्रवासी आबादी को वापस लाने की कोशिश कर रहा था। विधायी पहलों की एक श्रृंखला ने निम्नलिखित क्षेत्रों में निजी निवेश की वापसी की: वाणिज्य, उद्योग, वित्त, बीमा, अचल संपत्ति, शिक्षा और अन्य। विधायी डिक्री 8/2007 में निहित एक नया निवेश कानून भी प्रख्यापित किया गया था। आर्थिक नीति में बदलाव के तहत कई आयात प्रतिबंध हटा दिए गए और अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें सबसे उल्लेखनीय सीरिया और उसके अरब पड़ोसियों के बीच ग्रेटर अरब मुक्त व्यापार समझौता और तुर्की के साथ एक समझौता है। सीरिया और उन देशों के बीच संबंधों में गिरावट के कारण दोनों ही वर्तमान में प्रभावित हुए हैं। यूरोपीय संघ के साथ एक सहयोग समझौते को समाप्त करने के लिए बातचीत भी चल रही थी, जिससे सीरिया और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार में वृद्धि होगी, लेकिन इसे कभी भी अनुमोदित नहीं किया गया। सीरिया को मई 2010 में विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा भी मिला, लेकिन सदस्यता के लिए उसका आवेदन रुका हुआ प्रतीत होता है। 2000 के दशक में सीरिया के सामने विदेश नीति की चुनौतियों की कमी नहीं थी। राष्ट्रपति बशर अल असद के पदभार संभालने के कुछ समय बाद ही फिलिस्तीनी विद्रोह भड़क उठा और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में 9/11 के हमले हुए। उन घटनाओं के परिणामों ने 2003 में इराक पर आक्रमण से पहले बुश प्रशासन के तहत सीरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के नीतिगत उद्देश्यों में बढ़ते विचलन को उजागर करना शुरू कर दिया और 2005 के लेबनान संकट ने पहले से ही तनावपूर्ण यूएस सीरियाई संबंधों को और बढ़ा दिया। उस स्थिति ने सीरिया के अन्य पश्चिमी और अरब देशों के साथ संबंधों को भी प्रभावित किया, लेकिन ओबामा प्रशासन की सत्ता में आने के बाद वे शुरू में ठीक होने लगे। हालांकि यह नया कूटनीतिक हनीमून 2011 तक थोड़े समय तक चला। जवाब में सीरिया ने अन्य ब्रिक्स देशों के साथ अपने संबंधों का विस्तार करते हुए ईरान, रूस और चीन के साथ अपने गठबंधनों को मजबूत करना शुरू कर दिया।